सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ जिस कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी, इनफ्लो होता है। ठीक है। सबसे पहला एक्सपोर्ट, जब हम अपने यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से मान लीजिए यूएसए को हमने एक्सपोर्ट करी कोई चीज़, तो यूएसए से क्या आएगा, यूएसए से वहाँ की करेंसी आएगी ना हमारे यहाँ। तो एक्सपोर्ट करते टाइम भी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है। ठीक है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बाहर से एफडीआई और एफआईआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तब भी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है। जैसे कि एफडीआई और एफआईआई का मैंने पहले भी आपको डिफरेंस बताया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओनरशिप से मतलब रखता है, एफआईआई जो है रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब रखता है। नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं एफआईआई जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, एफडीआई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक है। तो जिस भी कंट्री में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफआईआई, अभी जियो ने फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट करा, तो उतनी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ेगा। डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डायरेक्ट परचेज ऑफ बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है कि भाई कोई जैसे मान लीजिए फॉरेन कोई क्या कहते हैं घूमने आया, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब है कि जो बाहर का कोई बंदा यहाँ पे कुछ घूमने आया तो उसने कोई चीज परचेज करी। ठीक है ना। तो डायरेक्ट परचेज बाय रेसिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो कंट्रीब्यूट द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी। वही बात है, कोई घूमने आएगा तो पहले तो वो अपनी डॉलर को क्या कहते हैं कन्वर्ट कराएगा रुपीस में, फिर उसके बाद यहाँ कुछ कुछ भी परचेज करेगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी को लाता है। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम बाहर की कंट्री से लोन लेते हैं तो भी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सो हम जब बाहर से कोई लोन वगैरह जैसे लेते हैं, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ भी फॉरेन करेंसी आती है। जैसे यूके, यूएस डॉलर, यूएसए ने हमें क्या कर दिया कि फॉरेन करेंसी में लोन दे दिया, तो अपनी करेंसी में ही लोन देगी यूएसए, तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आ जाती है। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो सोर्स ऑफ सप्लाई। जब बाहर से हमें कोई ग्रांट एंड डोनेशन, गिफ्ट या डोनेशन दे देता है, ऐसे ही कुछ भी हमारे यहाँ पेंडेमिक कुछ भी हुआ है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ है हमारे यहाँ, तो उस वजह से भी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो हमारे यहाँ तब भी फॉरेन करेंसी आती है। इनकम रिसिप्ट, फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो फ्लो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय वे ऑफ इनकम रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए कि हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ हैं तो बाहर कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको जो पैसा दिया जाता है, तो या किसी हमारे हमारे जो इंडियन है वो किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको डॉलर के थ्रू पेमेंट करी जाएगी, तो वो जब इंडिया में पैसा भेजते हैं तो वो भी हमारे क्या कहते हैं कि एक तरीके से इसमें फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट, जब एनआरआई कोई होते हैं तो यहाँ पर जब अपने क्या कहते हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं पैसा, एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जैसे कोई यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है पैसा, या उसने अपनी फैमिली में कोई यहाँ उसका रहता है तो उसने उसके वेलफेयर के लिए पैसा भेज दिया, तब भी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। तो ये सारे सोर्सेस थे जिनके थ्रू हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की क्या होती है, सप्लाई। रेमिटेंसेस मतलब होता है वही वन साइडेड पेमेंट, जब हम लोग रेमिटेंस बाय एनआरआई आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई, जैसे कि एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बाहर से उसने भेज दिया इंडिया में कि हाँ डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और यहाँ की बैंकों में पैसा रखा है, यहाँ चैरिटी में उसने दे दिया फॉरेन करेंसी, तो वो सारे भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं कि हमारे यहाँ उनके थ्रू भी हमारे यहाँ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है। अब ये चीज़ ये आपको रीड आउट करना है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कुछ नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफर टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। मतलब फॉरेन करेंसी एक ऐसी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को एक्सचेंज करा जाता है। ठीक है। तो इट इज अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज, बाय एंड सेल एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाय एंड सेल। अब भाई नॉर्मल लोग मार्केट में क्या करने जाते हैं, गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, हम करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। ठीक है।
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शन होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन, सबसे पहली बात तो इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट करेंसी। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास रुपीस है, तो रुपीस है तो रुपीस से आप रुपीस वाली मतलब इंडिया में चीजें परचेज कर सकते हैं। बट आपको रुपए जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा कि आप अमेरिका में चीजें खरीद सकते हैं, मतलब जहां जहां डॉलर चलते हैं वहां वहां चीजें परचेज कर सकते हैं। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई दूसरी करेंसी में, ठीक है ना। क्रेडिट फंक्शन, इट एम्प्लॉयज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें क्रेडिट भी मिल जाता है, लोन में भी फॉरेन करेंसी मिल जाती है। किस लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। जैसे हमें बाहर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, और बाकी हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें लोन मिल जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, रिस्क से बचाता है हमें। हेजिंग फंक्शन क्या करता है, रिस्क से बचाता है। मान लीजिए जिस टाइम डील हुई है, तो उस टाइम डॉलर था $1.60 का था, और अब हो गया $1.70 का। तो हेजिंग फंक्शन क्या करता है, जिस टाइम डील हुई है उस टाइम के एक्सचेंज रेट को वो लॉक कर देता है, और भले चाहे उसके बाद डॉलर जितना बढ़ जाए या जितना कम हो जाए, जितनी वैल्यू बढ़ जाए या जितनी वैल्यू कम हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हेजिंग फंक्शन एक रिस्क से हमें बचाता है कि एक्सचेंज रेट जिस टाइम डील हुई है उस टाइम क्या कहते हैं, या हमें फ्यूचर में जो सप्लाई करनी है, मान लीजिए कोई चीज़ सेल करनी है और हमें इसमें क्या कहते हैं सेल करना है, $1.60 में सेल करना है, तो हम लॉक कर देते हैं फ्यूचर सप्लाई के लिए अपना एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। कि हाँ हम फ्यूचर में हम इस क्या कहते हैं इस इतने रुपए में हम चीज़ बेचना चाहेंगे, ठीक है ना, सप्लाई करेंगे। तो एक्सचेंज रेट इज लॉक फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में फ्यूचर सप्लाई जब करनी है, तो क्या कहते हैं कि मान लीजिए बाहर कुछ क्या कहते हैं कि बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो हम कह देंगे कि जब इतना रेट होगा तभी बाहर हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़, तब हमारे यहाँ सब फॉरेन करेंसी आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक एक्सचेंज रेट लॉक कर दिया जाता है, सेलर के हिसाब से लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। स्पॉट मार्केट अब हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन, दो तरीके का ऑपरेशन होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को करंट मार्केट भी बोलते हैं। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जो डेली के ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं, डेली करंट ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जो करंट ट्रांजेक्शन है, स्पॉट के ट्रांजेक्शन है वही डील करे जाते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं डील करे जाते। इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, फ्यूचर डिलीवरी से मतलब नहीं रखता है। मतलब आज का जो खरीदना है, आज का जो बेचना है, वही उसी से डील करता है, फ्यूचर को कोई काम नहीं देखता है। तो द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। भाई आज के टाइम जैसे आपने आज ही कुछ परचेज करना है फॉरेन से, आज ही कुछ सेल करना है, तो स्पॉट मार्केट में ये सब होता है। तो स्पॉट मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच प्रीवियल्स एट द टाइम व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड। मतलब जब ट्रांजेक्शन होता है, जैसे अभी करंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अभी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें चीजें परचेज या सेल करी जाएंगी। बट फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट इज फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मीट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। मतलब फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं, बाद की सेलिंग की, हाँ जब इतना प्राइस हो जाएगा तब हम इतने में खरीद लेंगे, तो बाद की क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शन इसमें देखे जाते हैं। तो सच ट्रांजेक्शन आर साइन टुडे बट आर टू बी मेटलाइज और सब फ्यूचर, मतलब साइन आज हो जाता है कि हाँ इतना हम खरीदेंगे, बट बाद में डिलीवरी लेनी होती है। तो फॉरवर्ड मार्केट ही में आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन किस में आता है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ही आता है। कि मतलब फॉरवर्ड मार्केट में ही हम लोग हेजिंग फंक्शन, क्योंकि जब फॉरवर्ड मार्केट मतलब बाद में हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो एक रिस्क से भी तो हमें बचाएगा। हम क्योंकि एक्सचेंज रेट लॉक कर देंगे कि भाई हमें फ्यूचर में इस रेट में हमें इतनी चीजें बेचनी है, अगर ये रेट होगा तभी हम बेचेंगे। तो हेजिंग फंक्शन तो इसी से तो हमें बचाता है रिस्क से। तो फॉरवर्ड मार्केट के ही अंदर हेजिंग फंक्शन आता है हमारा। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट, इट ओनली केटर द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन ही को केटर करता है। इट डज नॉट डील विद द स्पॉट ट्रांजेक्शन, स्पॉट ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं रखता। इट डिफाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हम लोग इसे डिटरमाइन करते हैं। भाई स्पॉट मार्केट में हम स्पॉट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते थे, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में हम लोग फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें हम चीजें बाय और सेल करेंगे, ठीक है। वाई और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होता ही क्यों है, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि बाद में कोई चीज़ हम सस्ते में हो गई फिर हम उसे बेचें। भाई हमारे हिसाब से काम हो कि हाँ, अगर फ्यूचर में इस चीज़ का इतना रुपए होगा तभी हम बेचेंगे। ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए कि हम सोचते हैं कि अगर आज $1 60 में है तो हम इतनी चीज़ें बाहर सेल कर रहे हैं, तो $1 जब 70 में हो तब हम उसके बाद उतनी चीज़ें बाहर सेल करें। मतलब एक तरीके से स्पेकुलेटिव गेन, मतलब एक तरीके से रिस्क वाला कुछ गेन हमें हो जाए, और क्या कहते हैं, एक हमें कि कोई मतलब लॉस ना हो, इस वजह से फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन ज़्यादातर करे जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको आपको रीड आउट करना है। स्पॉट एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मैंने आपको बताया अभी, ये आपको रीड आउट करना है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। इसके बाद बीओपी बचा है, और बीओपी के पहले ही मैं इंडियन ले आऊँगा। इंडियन मतलब अब इंडियन नेक्स्ट लेक्चर होगा इंडियन का। ओके, थैंक यू वेरी मच।